नमस्कार। जब भी दिल दुखे ठहर कर सोचिएगा, क्योंकि जिंदगी इस दुख के जरिए आपको कुछ समझाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। जिंदगी आपको दुख नहीं देना चाहती, जिंदगी आपको टीच करना चाहती है। जिंदगी एक अध्यापक की तरह हमारे साथ पेश आती है। अगर हम उसके बताए सबक को समझें तो भविष्य में कभी गलती नहीं करते। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ आज के सबक को समझते हैं, जानते हैं आज के दिन को ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ आपके आज के दिन को कुछ खास बनाने के लिए। अब देखिए, ज्योतिष गुरु तो अपनी पूरी मेहनत से आपके सामने मौजूद हैं, अपनी सारी तैयारी आपके सामने रखेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप बहुत ध्यान से उन्हें सुने, समझें, नोट करें उनकी बताई बातों को और उस पर चलें आप। तो पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे अपने बारे में। आज 29 फरवरी 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है सुबह 9:10 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। भरणी नक्षत्र है देर रात 6:42 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि। तो मेष और वृषभ, आज का दिन कैसा है समझने के लिए हम आपको ज्योतिष गुरु के पास लिए चलते हैं। भाग्य फल तो वो बताएंगे, लेकिन भाग्य फल के बाद आपका कर्म क्या हो, कर्म फल भी सुधारने पड़ते हैं। नोट कीजिएगा। मेष राशि वालों के लिए कई तरह की नई और अच्छी संभावनाएं बनती चली जा रही हैं, जो आपकी जिंदगी को नई दिशा प्रदान कर सके। उसमें आपके अपनों का सहयोग और समर्थन भी शामिल है, जिसकी वजह से आप हर चीज को अच्छाई की नजर से भी देख सकें। क्या करना चाहिए समूह? अच्छे भले हालात और तकदीर आपका साथ दे रही हो तो इंसान बहुत कुछ कर पाता है। अपने मन में बिठाई हुई पुरानी चिंताओं को हटाकर अब जिंदगी में कुछ बेहतर करने का समय बन रहा है, जिसके चलते आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी और अपनी बचत को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। क्या न करें इस समय में? किसी भी चीज को लेकर मन में संशय न पैदा करते चले जाए। कमजोर समय में तो चिंताएं होती हैं, लेकिन अच्छे समय में भी मन भटकता है कि क्या वो अच्छाई आगे भी बनी रहेगी या नहीं। पर इस बात को ना भुलाएं कि नियमित हो जाने से भी जिंदगी की चुनौतियों को संभाला जा सकता है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जल्दबाजी में किए गए फैसले मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं और यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोचना होगा, ताकि किसी भी चुनौती भरी स्थिति से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़े हालात कुछ ऐसे हैं जिन्हें बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी। आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और कामकाज में भी पैसा लग सकता है। ऐसे में पैसे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाने से बचना होगा। लोग क्या कह रहे हैं और क्या मनवाना चाह रहे हैं, इस बारे में भी मनन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव के विचार को लेकर कोई ऐसा बड़ा खेल खेलने की कोशिश न करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। और इस समय ना ही आप लोगों से कुछ ऐसी उम्मीद लगाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखें और इस समय की प्राथमिकताओं को समझें जो आपके कामकाज से जुड़ी हुई। धैर्य बनाए रखिए और इस समय की प्रायोरिटी क्या है उसे समझिए, ये बहुत जरूरी है समय। सवाल लेंगे प्रिया कुमारी का। 11/3/2001 4:05 सुबह इनका जन्म हुआ है। पतरातू, जिला रामगढ़। घर में सभी लोग आपके तारे देखते हैं और जो आप बताते हैं वो सारी बातें घर वालों के जीवन पर पूरी तरह से सही उतरती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। जानना चाहती हैं किस दिशा में अपना करियर चुने। अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं। क्या ये फैसला, नौकरी कब तक लग पाएगी, घर कब तक बन पाएगा, शादी कब तक होगी? प्रिया, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2020 तक। जॉब पाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कब सफलता मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, आपकी तैयारी में कुछ अटपटापन है। एक तो फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दूसरा तैयारी में भी कमी है उसी वजह से। और अक्टूबर 2020 के बाद आपकी तैयारी में कमी आ रही है, तो उस चीज़ को, उस गलती को सुधारना होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 3.5 साल के बाद आपको जॉब मिलेगी। अभी बहुत समय है, बहुत मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है, खुद को तैयार करना है। और अभी आपकी सिर्फ 19 वर्ष की आयु, आप शादी का पूछ रहे हैं, इस तरह से मन भटकता है। अभी शादी की उम्र भी नहीं है और शादी करनी भी नहीं है, इसलिए पहले अपना कैरियर बनाइए, फिर शादी के बारे में सोचें। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या है आज के दिन में खास, क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? मिथुन राशि वाले अपनी योग्यताओं से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और उसी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति से आप अपनों की मदद भी कर सकते हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं जो आपको अपने मन में रखनी होंगी, पर इसके साथ जुड़ी हुई कुछ हिदायतें भी हैं। अपने बढ़ते हुए खर्चों को तो थामना ही पड़ेगा और किसी भी तरह की फजूल खर्ची से भी बचने की कोशिश करनी होगी।
क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की बात बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का सुख और सुकून बना रह सकता है। कामकाज को भी बढ़ावा देने में ये समय मदद कर सकता है, जिसमें काम से लाभ भी मिले और काम में पैसा भी लगे, ताकि अपने काम या कारोबार को आप विस्तार दे पाए। क्या न करें इस समय में? पैसे के लेन देन को समझने में कोई गलती ना करें। पैसा कमा लेना या पैसा जुटा लेना जिंदगी का एक पहलू है, लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा पहलू, जिसके चलते पैसा कहीं ना कहीं लग जाए और उसमें अपने लिए कोई ऐसी नुकसान की स्थिति ना बनाते चले जाए जिसकी वजह से पैसे को पकड़ में लाना मुश्किल हो जाए। कर्क राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियां बनी हुई हैं, पर काम या काम से जुड़े मुद्दों को संभाले रखने के लिए बहुत सारी योजना बनानी होगी। आपको इस बात की भी जरूरत पड़ेगी कि इन चीजों की ओर प्राथमिकता देनी पड़े। ऐसी सोच बनाकर ही अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो फायदा होगा। क्या करना चाहिए समूह? काम में पैसा लग रहा है, इसलिए आपको पैसा जुटाना पड़ सकता है और किसी से मदद लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। लोग कुल मिलाकर आपके प्रति सजग हैं और आपकी जरूरतों को समझ रहे हैं, पर फिर भी अपनी देनदारी के बोझ को बढ़ाते चले जाने से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन में रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना अच्छी बात है, पर किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपनों से उलझते चले जाना ठीक नहीं है। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को खुश रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए किसी भी ऐसी छोटी बात को बिगड़ने न दें जिसकी वजह से लोग आपसे किनारा करते चले जाएं। छोटी मोटी बातों को बिगड़ने मत दीजिए, ये जरूरी है। जो छोटी छोटी बातें लग रही हैं यही बाद में बड़ी बड़ी बातें बनती हैं। ध्यान देते चलिए इन पर। आगे सिंह और कन्या राशि है, तो आइए आपके दिन को समझ लिया जाए ज्योतिष गुरु से, फिर आपको बता दिया जाए कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप अपनी कोशिशों को सही दिशा प्रदान कर पा रहे हैं। फिर भी अपने मन में भटकते हुए विचारों को थामना होगा, ताकि अभी भी किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। उत्तेजना के तहत लिए गए फैसले आपकी मानसिक दुविधाओं को भी बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें तकदीर भी आपका साथ निभाएगी और कामकाज से जुड़े फैसले करने में भी हालात आपकी मदद करते चले जाएंगे। प्रेरणा भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लें और जिंदगी को नई नजर से देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद कुछ उतार चढ़ाव दिखा रही है, इसलिए जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले करने से बचें। क्या न करें इस समय? निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखना है तो अपनों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी ना रखें। जब भी मदद करें तो दिल से करें, ताकि ऐसा ना हो कि मदद के बावजूद भी लोग आपकी अच्छाई को समझ ना पाए। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद यह कठिन समय है, क्योंकि पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं और आपका पैसा कहीं फंस सकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि बिना सोचे समझे फैसले करते चले जाने से हो सकता है आप अपना पैसा कहीं फंसाते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय? बढ़ते हुए खर्चों का दूसरा नाम नुकसान। कामकाज से जुड़े व्यर्थ के बदलाव करने से भी आप मुश्किलों को बुलावा दे रहे हैं, इसलिए इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। किसी भी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होते चले जाने से बचना होगा। यहाँ तक कि घर परिवार की खुशियों को भी विनम्रता से समझने की कोशिश करनी होगी, ताकि हालात संभले रहें। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों से आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं, पर कुछ भी ऐसा न करें जिसका बुरा असर आपकी निजी जीवन की खुशियों पर पड़े। यहाँ तक कि अपना नुकसान करके भी आप अपनों की चिंताओं को कहीं बढ़ाते ना चले जाएं। अगर आपका नुकसान होगा तब भी तो आपके अपने परेशान होंगे, इसलिए अपना भी कोई नुकसान आपको नहीं होने देना है। इस बात पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है सवाल पर, और सवाल हमारे सामने है ज्योति वर्मा का। 10 दिसंबर 1991 8:30 सुबह इनका जन्म हुआ है नकोदर, पंजाब। 5 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जॉब चेंज करना चाहती हैं। कब तक इसका सही समय आएगा, कब तक जॉब में ग्रोथ है और जॉब स्टेबिलिटी भी आपसे समझना चाहती हैं। और दूसरा, शादी कब तक होगी। ज्योति आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2020 तक। 5 साल से आपने कहा कि आप जॉब में हैं। अब मन में ये विचार उठता चला जा रहा है कि जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया एक ही जगह पर। हो सकता है आने वाले 3 महीने में आप ऐसी कोई कोशिश करें, लेकिन सही समय जब आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है वो समय बनता है जी जनवरी फरवरी 2021 में, अब से 1 साल के बाद। और आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी, तो वो भी लगभग 1 साल के बाद आपकी शादी का भी बहुत अच्छा समय। आगे बढ़ना है हमें और अब बात करनी है तुला और वृश्चिक आपकी। तो आपके लिए आपका आज का दिन और उसके बाद क्या करें क्या ना करें।
तुला राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के प्रति जागरूक रहने से फायदा जरूर होगा। कामकाज के क्षेत्र में भी आपको हर तरह के विकल्प टटोलने होंगे और लोगों से जुड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। कुछ भी करना है या पाना है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? आपकी मेहनत इस रूप से उभर रही है जो आपको नई संभावनाओं से जोड़े। अविश्वास से जुड़े विचारों को आप पीछे छोड़ आए हैं और अब नए भरोसे के साथ अपनी कोशिशों को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी से आपकी खुशियां बनी रहे, ऐसा ही कहते हैं आपके तार। क्या न करें इस समय में? लोगों की तरफदारी जरूर करें, पर लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी मेहनत को कम ना करते चले जाएं। लोगों की मदद और अच्छाई एक स्तर तक बनी हुई है, उसके आगे आपको खुद ही जूझना है और खुद ही अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि लोग ही आपकी हर समस्या का हल कर देंगे। वृश्चिक राशि वालों को किसी भी नए विकल्प को टटोलने से बचना होगा और तकदीर को आजमाने की दिशा में भी संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। यह समय थोड़ा सा कठिन है, जिसमें अपने खान पान पर भी नजर रखनी होगी और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। क्या करना चाहिए समूह? आर्थिक स्थिति ठीक है और पैसे से जुड़े कई तरह के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा। इसलिए किसी भी तरह के जोखिम भरे काम में हाथ डालना इस समय मुश्किलों को बढ़ाने के बराबर होगा। क्या न करें इस समय में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोग आपकी बात को समझ ना पाए और आपसे किनारा करते चले जाए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार पैदा करना इस समय ठीक नहीं। रिश्ते नाजुक होते हैं तो रिश्तों में तकरार से हमें बचना चाहिए और आपको भी इसी बात पर नजर रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। धनु और मकर, आपकी बात। धनु राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आसान नहीं है। आपको इस बात का आभास है कि आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समझ में? आपके विचार बहुत प्रबल है और आपकी अच्छाई हर रूप से बनी हुई है, पर हो सकता है कि कोई आपका गलत फायदा भी उठाना चाहे। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचना होगा जो आपके अच्छे भले हालात को कमजोर करती चली जाए। क्या न करें समूह में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लें कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं और आपका नुकसान बनता चला जाए। रिश्तों की बारीकियों को समझने में कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है और भाग्यशाली समय की शुरुआत हो चुकी है। लोगों की अच्छी भूमिका के चलते भी आपकी जिंदगी की स्थिरता बनी रह सकती है। इसी से आपका भरोसा जगेगा, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जगाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? हालात तो संभल रहे हैं, लेकिन पैसे को संभालना कठिन हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की मुश्किलों को बुलावा देते चले जाने से बचना होगा। उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, जो भी फैसला जोखिम भरा हो उससे दूर रहे और अगर कोई ऐसा फैसला करने की मजबूरी हो तो थोड़ा सा रुक जाए। क्या न करें समय में? निजी जीवन में भी कोई ऐसा बदलाव न करें जिसके चलते आपकी जिंदगी की खुशियों में किसी भी तरह की कमी आ जाए। स्थिरता बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है, इसलिए व्यर्थ का फेरबदल करते चले जाना भी ठीक नहीं है। कुंभ और मीन राशि आपके तारे में बारी आती है आपकी, तो बारी में सबसे पहले तो आपको आज के दिन के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया हम दिए देते हैं, लेकिन आज के दिन को जीना कैसे है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो भी आपको बताएंगे, तो उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपसे मेहनत करवा सकता है और उस मेहनत के दम पर आपकी उपलब्धियों को बढ़ा सकता है। फिर भी अपनी गलतियों से बचना होगा ताकि जो भी अच्छाई इस समय बन रही है उसे भी बनाए रखा जा सके। क्या करना चाहिए समूह? आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, जिसके पीछे आपकी मेहनत और आपके कामकाज से जुड़ी अच्छाई छुपी हुई है। इसी के चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसमें अहम भूमिका इस बात की भी है कि आपको अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचा करना होगा और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाने की जरूरत पड़े। क्या न करें इस समय में? काम के प्रति अपना समर्पण बनाए रखने में कोई कमी ना रखें, इसलिए लोगों की बातों में ना आए। साथ ही साथ इस बात को भी ना बुलाएं कि कोई आपका गलत फायदा ना उठाता चला जाए। अपने पैसे की स्थिति को बचाए रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे ही समय में इंसान से कोई गलती हो जाती है। मीन राशि वालों की अपनी कोशिशों से आपकी समृद्धि बढ़ रही है और आपकी काम के प्रति लगन भी बढ़ रही है। आपने बहुत कुछ सीखकर अपनी क्षमताओं को निखारा है और यही चीज आपका दूर तक साथ निभा सकती है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज में तरक्की पाने का समय है, इसलिए काम के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी होगी। इसमें तकदीर भी आपका साथ देगी और आपके भरोसे को भी जगाएगी। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा जरिया ना अपनाएं जिसमें आपको लोगों से कुछ छुपाना पड़े या जिसमें लोग आपसे दूरियां बनाते चले जाएं। इसलिए हर चीज की तह तक जाएं और तभी जाकर फैसले करें ताकि फैसलों से जुड़ी कोई गलती महंगी ना पड़े। आगे बढ़ते हैं।
और अब ज्योतिष गुरु से जानेंगे कि जैकपॉट किसके नाम है। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि भाग्यशाली भरा और उपलब्धियों भरा समय है, उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। आपके लिए ऐसे दौर की शुरुआत हो रही है जो आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखे, इसलिए अपने अंदर ऐसी विनम्रता ले आए कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जवाब आप तक पहुंच जाएगा। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।